अभी इन सबको ना फटाफट करती हूँ मैं अभी। आज मैं बना रही हूँ कश्मीरी पुलाव, क्योंकि करण ने बोला था, और इसके लिए मैंने 1.5 कप बासमती चावल लिए हैं और इनसे मैं बनाऊंगी। और साथ के साथ आज अभी आपसे मुझे बात करनी है इस टॉपिक के ऊपर कि मैं किस तरह से अपना काम बगैर किसी मेड के, हाउस हेल्प के करती हूँ। जब मैंने अपनी पढ़ाई को शुरू करने के बारे में सोचा था तब घर में मेड थी, सब साथ में रहा करते थे, लेकिन उसमें एक दिक्कत थी, बच्चे छोटे थे, कोई मेरी उस पढ़ाई को लेके बहुत ज़्यादा खुश नहीं था या बहुत नहीं चाहते थे कि मैं आगे पढूं। बेसिकली मेरी मदर इन लॉ ये चाहती थी कि मैं अपना सारा काम ख़त्म करने के बाद फिर मैं मतलब पढ़ सकती हूँ। तो अब अगर मैं मेड रखती या हाउस हेल्प कोई रखती और उनके अकॉर्डिंग काम करती तो शायद मैं अपने काम नहीं संभाल पाती, और क्योंकि मुझे उनके टाइम के अकॉर्डिंग चलना पड़ता और मैं फिर पढ़ाई के लिए जो एक लंबा टाइम चाहिए होता है वो मुझे नहीं मिलता। तो इसकी शुरुआत हुई मेरे शादी के 4-5 साल बाद, जब मैंने पढ़ाई करने की ठानी तो अपना टाइम पे काम ख़त्म करना मेरा पहला काम बन गया और मैंने शुरुआत करी इस चीज़ की कि अब मैं अपना सारा काम खुद किया करूँगी और एक फ़िक्स टाइम तक ख़त्म करने के बाद मैं पढ़ा करूँगी। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने ये सोचा कि क्या मैं ऐसा कर सकती हूँ, क्योंकि बच्चे छोटे हैं और जो मेरी फ़िज़िकल हेल्थ है वो क्या मुझे इस चीज़ की परमिशन देती है। मैंने अपने ऊपर एक चीज़ देखी कि जितना काम मैं हमेशा करती रहती हूँ मुझे उसकी आदत बनी रहती है, और जैसे ही मैं उसे करना छोड़ देती हूँ तो दोबारा वो काम करना मुझे बोझ लगता है या मुझे ऐसा लगता है कि ये तो मेरा काम है ही नहीं और इसके लिए मेरे पास कोई हेल्प होनी ही चाहिए। तो मैंने इसीलिए हमेशा अपना काम करना पसंद किया, और किचन में तो खासकर जब कभी भी मैं काम करती हूँ तो जो नॉर्मल क्लीनिंग होती है मैं हमेशा ही खाना बनाते टाइम कर लेती हूँ, लेकिन हाँ अगर डीप क्लीनिंग मुझे करनी होती है तो उसके लिए मुझे अलग से टाइम निकालना ही होता है। तो इस तरह से किचन की क्लीनिंग का एक बहुत बड़ा काम मैं कर लेती हूँ। कुछ ड्राई फ्रूट्स और प्याज को फ्राई करने के बाद थोड़ी सी सौंफ और जीरे में जीरे को डालेंगे। खड़े गरम मसाले डालने के बाद इसमें डालेंगे जो सोख किए हुए बासमती चावल थे उनको, और उसी के साथ साथ हम इसमें डाल देंगे जो भुनी हुई प्याज थी, फ्राई करी हुई प्याज थी, उसको अच्छी तरीके से चलाएंगे और फिर इसमें हम डालेंगे पानी। तो पानी का हमें ध्यान रखना है कि जितने भी हमारे चावल होते हैं उसका जस्ट दुगना होता है। तो अगर 1.5 कप पानी है तो हम इसमें डालेंगे 3 कप पानी, लेकिन हम इसमें डालेंगे 2 कप पानी और 1 कप दूध, और उसके बाद बस हम इसको 1 सीटी लगा लेंगे। जब कभी भी मैं काम करती हूँ तो कभी ये नहीं सोचती कि कोई जो भी चीज़ प्रैक्टिकल होती है या रियल होती है उसी के बारे में इमेजिन करती हूँ। मैं कभी ये नहीं सोचती कि मेरा घर बहुत ही ज़्यादा साफ़ रहे, बिल्कुल ऐसा चमचमाता रहे, यानी जो चीज़ रियलिस्टिक है उन्हीं की एक्सपेक्टेशन में रखती हूँ। तो इसीलिए जब कभी भी मैं बिना मेड के काम करती हूँ तो मेरे दिमाग में ये रहता है कि ये एक घर है जो कि कभी गंदा भी रह सकता है, और किचन में जब ज़्यादा काम बनेगा मतलब खाना बनेगा तो किचन गंदी भी हो सकती है। तो देखिए चावल जब पक जाएंगे तो उसमें जो मैंने केसर भिगो के रखी थी वो डाल देंगे और जो मेवे वगैरह थे वो डाल देंगे। ये हमारा पुलाव रेडी है। लेकिन अब मैं बनाऊंगी एक रायता जो कि अनार से बनाऊंगी। तो थोड़ा सा दही में मैं क्या करूंगी, थोड़ी सी चीनी डाल के और उसमें अनार मिक्स कर दूंगी और फिर बनाऊंगी चटनी, जिसके साथ ये बहुत ही टेस्टी लगता है। और इतना सब सोचने के बाद शुरुआत इस चीज़ की हुई कि मैं काम खुद करूंगी। लेकिन जब कभी भी मैं जॉब करती थी या मुझे ऐसा लगता था कि मैं अवेलेबल ही नहीं हूं, तब मेरे पास हमेशा कोई ना कोई हेल्प रही है। और जब मुझे काम ज़्यादा दिखाई देता है तो कभी कभी मैं अपने लिए हेल्पर रख लेती हूं, लेकिन ज़्यादातर ऐसा होता है कि मैं काम खुद करती हूँ। तो अब आते हैं उन पॉइंट्स पर कि किस तरह से जब मैंने अपना मन बना लिया और काम करना शुरू किया तो मैं किस तरह से इन सारे कामों को कर लेती हूँ।
मेरे पास जितने भी काम है ना उनको मैंने कुछ कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है और अपने दिन के अकॉर्डिंग उन्हें बांट रखा है। ऐसा नहीं है कि सुबह हो गई और इसका मतलब सारे काम हमें मॉर्निंग में ही करने हैं। तो मेरी प्रायोरिटी में सबसे पहले आता है खाना, क्योंकि अगर हम खाना बनाते हैं और मन से खिलाते हैं ना तो उससे हमारी हेल्थ, वेल्थ और घर की बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। खाना बनाना, बहुत अच्छा खाना बनाना और अच्छे ढंग से खिलाना, ये एक पहला काम मेरे लिए होता है। और उसके बाद आती है घर की क्लीनिंग, ऑर्गेनाइजेशन, और फिर लास्ट में आते हैं मेरे अपने शौक। ये लास्ट में इनका नंबर आता है। वैसे मेरे लिए ये बहुत इनकी प्रायोरिटी हाई ही रहती है। अब ये जैसे देखिए एलोवेरा था ना, आज इसका मैं मतलब थोड़ा सा जूस निकाल के रखूंगी और इसको रखूंगी क्योंकि ये स्किन में, हेयर में बहुत काम आता है। लेकिन जब कभी भी इसे कट करते हैं ना तो इसमें से ये येलो येलो पार्ट जो निकलता है इसे हमें हटाना होता है। ये बहुत नुकसानदेह होता है, और खासकर तब जब आप इसका कोई जूस खाने के लिए, पीने के लिए बना रहे हैं। तो थोड़ी देर के लिए इनको इस तरीके से खड़ा करके रख दीजिए, तो जो येलो इनका जो निकल रहा है ना इसमें से, वो निकल जाता है। और उसके बाद बस इनको साइड से काट के और एक तरफ से छील के इनका जो बीच में गूदा होता है वो निकाल लेते हैं, जिसको पीसने के बाद मैं फ्रिज में रखती हूँ। तो जब मेरी प्रायोरिटी डिसाइड हो जाती है तो मॉर्निंग के जो काम होते हैं उनको मैं करती हूँ, और उसके लिए मैंने आपके साथ अपना मॉर्निंग रूटीन शेयर किया हुआ है। तो अगर आप भी करना चाहते हैं बिना मेड के काम, तो वो काम देखिए जो आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं और उनको उसी टाइम के अकॉर्डिंग बांटिए। यकीन मानिए इस चीज़ से आपको बहुत हेल्प मिलती है, और सुबह ही सुबह आपको ऐसा नहीं लगता कि इतने ढेर सारे काम हैं और शायद इसी में हमारा दिन चला जाएगा। और अगर हम ये सोचें कि सारा काम करने के बाद अब हम खाली बैठ जाएं, तो कभी भी ऐसा नहीं होता है। तो देखिए ये मैंने अलग कर लिया है जो एलोवेरा का गूदा था, और उसके बाद जो इसके छिलके थे या पतले पतले सेक्शंस थे, इनको भी मैं पीस लूँगी, क्योंकि ये बहुत अच्छी खाद का काम करते हैं। क्योंकि मेरे पास बहुत ढेर सारे प्लांट्स हैं और उनके लिए ये इतनी बढ़िया खाद तैयार हो जाती है कि उसके बाद खासकर जो मेरे इंडोर प्लांट्स हैं ना, उनके तो क्या कहने, खूब बढ़िया से ग्रो करते हैं। अब इस जेल को मैं बारीक पीस के एक बॉटल में भर लूँगी, और इसको मैं जितने भी हेयर पैक लगाती हूँ उन सब में यूज़ करूँगी। और इसके साथ साथ स्किन में जब मैं नहाने जाती हूँ तो उससे पहले मैं इसको लगाना ज़रूर ही लगाती हूँ। तो आपकी स्किन इससे बिल्कुल ड्राई नहीं रहती है, कोई फंगस इन्फेक्शन नहीं होता है। और वैसे एलोवेरा के फ़ायदे तो आप एक बार गूगल करके देखिएगा, बहुत ही ढेर सारे हैं। और जो अब पत्तियां थीं या जो बचा हुआ एलोवेरा था उसको अब मैं पीस लूँगी बिल्कुल बारीक, और इसको ना खाद की तरह से काम करूँगी। तो देखिए अगर मैं आपको बताऊँ मेरी सबसे बड़ी ताकत क्या है, तो वो है मेरा एक टाइम मैनेजमेंट, जो कि शुरुआत तो एक मजबूरी में हुआ, लेकिन फिर इसकी ऐसी आदत पड़ी कि आज मैं बगैर टाइम के तो कुछ कर ही नहीं सकती। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं घड़ी देख के चलती हूँ कि मुझे 7 से 8 ये करना है, 8 से 9 ये करना है, 9 से 10 ये करना है। ये मेरा कोई टाइम मैनेजमेंट नहीं है। टाइम मैनेजमेंट का मतलब यह है कि मॉर्निंग में उठने के बाद मुझे कितने बजे तक कितने काम खत्म करने हैं, और उनको मुझे हर हाल में करना ही होता है, और उसके लिए अपने आप ही एक ताकत आती है। लेकिन हाँ, ये एक बहुत ही कॉमन चीज़ है कि मुझे कभी कभी आलस भी आता है। हाँ, मैं मॉर्निंग में जल्दी उठने वाले लोगों में से हूँ, लेकिन कभी कभी इसमें लेट भी हो जाता है। तो टाइम मैनेजमेंट का मतलब यह है कि इतने तरीके से आप टाइम को यूटिलाइज करें कि आपका ना टाइम आपके पास ज़्यादा रहे और काम कम पड़ जाएं। तो यही होता है एक इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट। और देखिए बहुत सारे झाग आ गए थे ना एलोवेरा के जूस में, लेकिन ये धीरे धीरे कम हो जाएंगे और बहुत ही बढ़िया जूस रेडी हो जाएगा। चीकू, ओए चीकू, आओ चलो, लो ये लो। आप पूछोगे कि क्लीनिंग के शेड्यूल का मतलब क्या है, तो क्लीनिंग होती है। तो देखिए खाना वगैरह बनने के बाद या उसके साथ साथ सफाई होती है, जो कि मॉर्निंग में ही मैं करती हूँ। लेकिन मॉर्निंग में इस काम में केवल उतना काम होता है जो कि बेसिक ज़रूरी है, जैसे झाड़ू लगाना या पोंछा मॉपिंग लगाना। इसके अलावा जो डस्टिंग का काम होता है या डीप क्लीनिंग का काम होता है, उसके अलग अलग शेड्यूल या दिन होते हैं। जैसे अगर मुझे डीप क्लीनिंग करनी होती है तो उस दिन मेरा खाने का काम सारा मैं मॉर्निंग में ख़त्म करती हूँ, रोटी बना के रख देती हूँ, और उसके बाद बहुत ही आराम से डीप क्लीनिंग करती हूँ। तो मुझे कभी भी किसी के हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ती है, सिवाय भारी सामान को उठाने या रखने के। और अगर मुझे हेल्प चाहिए भी होती है तो मैं किसी को बुला लेती हूँ।
कुछ हमारे ट्रेडिशनल क्लीनिंग मेथड्स होते हैं, जैसे त्योहारों से पहले की सफाई करना, पूजा से पहले घर को क्लीन कर लेना और शाम को क्लीनिंग ना करना, ये बिल्कुल सही है और इनके कुछ लॉजिकल इनके पीछे फैक्ट्स भी हैं। तो अगर आप कोई रूटीन बनाना चाहते हैं, प्लानिंग करना चाहते हैं, तो आप इन सारी चीज़ों के अकॉर्डिंग भी अगर काम करेंगे तो आपकी प्लानिंग ऑटोमेटिकली हो जाएगी। कई बार पेन पेपर से ज़्यादा इफेक्टिव वो चीज़ें होती हैं जो हम बहुत टाइम से करते आ रहे होते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं मील प्लानिंग की, तो मेरे दिमाग में ये रहता है कि पूरे हफ्ते मुझे क्या अच्छा खाना खिलाना है और मेरी उसी के अकॉर्डिंग प्लानिंग हो जाती है, क्योंकि मुझे ऐसी ही आदत पड़ी हुई है। तो जिन चीज़ों की आपको आदत हो और या जिन चीज़ों में आप परफेक्ट हो, उनको छोड़कर नई चीज़ों को ऑप्ट करना, मुझे ऐसा लगता है कि आपकी थोड़ी सी जो इफ़िशियंसी है उसे ख़त्म करता है। तो जो तरीक़ों से आप काम करते आए हैं उन्हीं तरीक़ों पर जोर दीजिए और अपने काम में कभी कोई शर्म नहीं होनी चाहिए। अगर मैं अपने घर के अंदर की सफाई करती हूँ तो उसी तरीके से मैं अपने घर के बाहर की भी सफाई करती हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि घर के अंदर छुप के काम करना थोड़ी है असली सफाई तो वो है कि जो आपके घर के बाहर से जाए उसे भी आपका घर उतना ही साफ लगे और वो इमेजिन कर ले कि घर अंदर से कितना साफ होगा। कभी भी काम को छोड़कर दूसरे काम में लगना ये सही नहीं होता। जैसा कि मैंने देखा है, उससे दोनों ही काम फैल जाते हैं। इससे आपके टाइम की भी बचत होती है और आप जहाँ से निकलते हैं वहाँ का काम ख़त्म करके निकलते हैं। तो अब जैसे मैं बताऊँ, मैं तो काफ़ी टाइम हो गया मुझे खुद काम करते करते, तो अब ये चीज़ आदत में आ गई है। तो आज ये छोटे छोटे मैं प्लांट्स लगा रही थी। स्नेक प्लांट्स घर के लिए बहुत अच्छे होते हैं। मतलब ये एक ऐसा प्लांट है जो मैं मानती हूँ कि घर में ज़रूर होना चाहिए और ये इतना हार्ड प्लांट होता है कि आप इसे अगर घर के अंदर भी रखेंगे ना और इसे अगर 15 दिन तक भी अगर आप पानी नहीं देंगे तो ये बिल्कुल ऐसे ही चलता रहेगा और इसको ना आप बिल्कुल अंधेरे में भी रख सकते हैं। तो अब मैंने ये ना काम किचन के अंदर किया, क्योंकि यहाँ थोड़ा कैमरा लगाना आसान था, बाहर इतनी अच्छी जो है लाइट नहीं थी, लेकिन मेरी किचन इस तरह से मिट्टी से गंदी हो गई। अब मैं अगर इसे छोड़ के आगे किसी दूसरे काम में बढ़ जाऊंगी तो शायद उसके बाद जब मैं किचन में आऊंगी तो मुझे चिड़चिड़ाहट होगी। बिल्कुल नॉर्मल सी चीज़ है ये। तो मैं क्या करूंगी, ये सारा काम अभी ही करके रखूंगी, यानी मैं जहाँ से हटती हूँ वहाँ का काम तभी करने की कोशिश करती हूँ और इससे मुझे ऐसा लगता है कि मैं काफ़ी टाइम अपना बचा लेती हूँ। अभी इन सबको ना फटाफट करती हूँ मैं अभी। आप लोग पूछोगे कि मैं तो डिशवॉशर ले रही थी, अचानक से ऐसा क्या हुआ कि अभी वो चीज़ मतलब रुक गई है। उसके बारे में आपको जल्दी ही बताऊंगी। बड़ी एक प्रॉब्लम हो गई है, मतलब ये प्रॉब्लम अचानक से आई है। और हाँ देखो, अब बर्तन धुल गए हैं और साथ के साथ ये किचन साफ़ हो जाएगी तो डिनर बनेगा ना, तो बिल्कुल साफ़ किचन मिलेगी, मन खुश हो जाएगा। किसी भी काम को करने की पहली शर्त ये होती है कि आप बहुत खुश होकर उस काम को करें। अगर मैं कोई बहुत टफ काम भी कर रही होती हूँ तो धीरे धीरे मुस्कुराती रहती हूँ, कोई गाना गुनगुना लेती हूँ या भजन चला लेती हूँ और अपने आप को बिल्कुल पूरी तरह से खुश रखने की कोशिश करती हूँ और ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और इसके साथ साथ जो चीज़ें आपको पसंद हो आप वही काम करो। बिना पसंद की चीज़ें करना ना आपको थोड़े दिनों बाद मानसिक रूप से, मेंटली रूप से बीमार बना देता है। अब देखो, इसी तरीके से किचन ना मुझे साफ अच्छी लगती है, तो अब मैं क्या करूं, छोटे छोटे सी चीज़ें मुझे क्लीनिंग करनी रहती है। तो देखिए, ये एक शॉपिंग बैग होते हैं जो आपको मार्केट से मिलते हैं, इनके छोटे छोटे पीस कट कर लीजिए। तो मैंने वही किया। ये बना कॉटन के होते हैं और इनसे मैं खूब डस्टिंग भी कर लेती हूँ और ये मुझे बहुत पसंद है। और ये मैंने एक बार अपनी सिस्टर को भी बताया था कि इनसे डस्टिंग ना बहुत अच्छी होती है। तो मैंने ना इनके छोटे छोटे इस तरीके से पीसेस कट कर लिए हैं, देखिए कुछ इस तरह से। और अब मैं क्या करूँगी, एक टिफ़िन लूँगी, उसमें थोड़ा सा पानी डाल दूँगी और जो बर्तन धोने का लिक्विड होता है उसको डाल दिया और डिप में करके इन्हीं को रख दूंगी। और जब कभी भी कहीं गंदगी होगी तो इसमें से एक निकाल के मैं सफाई कर लूँगी। बड़ी अच्छी सफाई होती है। मतलब ये चीज़ ना मुझे बहुत पसंद है। और ये ना जो आपकी ये छोटा सा पीस है ये गंदा भी नहीं होता है, आप इसे वॉश कर लीजिए और दोबारा से यूज़ करिए। और बिल्कुल इसी तरीके से इनके बहुत छोटे पीस करके मैं नेल पॉलिश रिमूवर में डिप करके रख लेती हूँ और बहुत अच्छी उनसे भी जो है नेल पेंट क्लीन होता है।
शुरुआत में क्या होता था, मैं मतलब जब खाने के लिए जब शाम होती थी तभी सोचती थी और सबसे पूछती रहती थी कि आप क्या खाओगे। तो उससे क्या होता था, मेरा जो डिनर का टाइम था ना वो काफ़ी लंबा हो जाता था, क्योंकि डिनर सबको अच्छा करना पसंद था, थके हुए आते थे। लेकिन अब मेरी प्लानिंग खुद अपने आप बड़ी सॉलिड रहती है और उसकी वजह से जैसे ही मैं किचन में जाती हूँ तो मुझे पता होता है कि मुझे क्या बनाना है। अब जिस दिन हनुमान जयंती थी उस दिन मुझे बनाने थे चूरमे के लड्डू, खीर और दाल चूरमा बनता है। तो मेरे पास सारा सामान था, पहले से सारी चीज़ें रेडी रहती हैं। जैसे अगर मार्केट गई तो मुझे पता रहता है कि मुझे कल क्या चीज़ चाहिए होगी। तो जो मेरी जो ग्रॉसरी होती है वो तो मंथ में आती है, और ख़ासकर जो सब्जियां होती हैं वो मैं पूरे हफ्ते की लेकर आती हूँ मंडी से। आपके साथ कई बार शेयर किया है। तो इससे जो मेरी प्लानिंग होती है वो बिल्कुल सही रहती है, और मेरा तो हाथ ही तब चलता है जब मेरे पास किचन में पूरे प्रॉपर मसाले और मेरे फ्रिज में बिल्कुल बढ़िया सब्जियां रखी हों। अगर ये चीज़ें नहीं होती हैं ना तो मेरा तो किचन में हाथ ही नहीं चलेगा। तो देखिए खूब बढ़िया लड्डू तैयार हो गए और बन गई भोग की थाली। तो ये भी एक अपनी लाइफ का एक पार्ट है जो कि हमको बहुत ताकत देता है। सेल्फ केयर और मेंटल हेल्थ एक ऐसा टॉपिक है जिस पर मैं बिना रुके जाने कितना बोल सकती हूँ इसके फ़ायदों के बारे में, और ये हमारे लिए ज़रूरी क्यों है। मतलब ये एक ऐसा टॉपिक है जो जिसके ऊपर ना मैंने बहुत काम किया और अपने अंदर उस चीज़ के रिजल्ट देखे। इतनी ख़राब सिचुएशन से मैं निकल कर बाहर आई इसलिए क्योंकि मैंने मेंटली अपने आप को बहुत सही रखने की कोशिश करी। इसीलिए आपसे कहती हूँ कि अपना ध्यान रखो बहुत ज़्यादा। जैसे देखिए मैंने थोड़ा सा तो बेसन भर के रख लिया है, थोड़ा सा शहद रख लिया है, और जो मैं फेस पैक आजकल यूज़ कर रही हूँ उसे रख लिया है। तो जब कभी भी इसकी ज़रूरत पड़ेगी तो सारी चीज़ें मुझे दिख जाएंगी। और एक बहुत ज़रूरी चीज़ और बताती हूँ, बहुत आप लोग पूछते हो, ये है पिसी हुई मसूर की दाल, जो गुलाबी सी होती है ना, लाल सी, ये वो पिसी हुई है। इसको मैं डेली लगाती हूँ और इससे ना पिगमेंटेशन नहीं होता है, काफ़ी सारे फ़ायदे होते हैं। और मैं इसको करीब 3-4 साल से लगातार लगा रही हूँ। आप लोगों को मॉर्निंग रूटीन में मैंने बताया भी है। तो ये मैं पीस के रख लेती हूँ और भर के इस तरह से मेरी इस वाली छोटे जार में रहती है, लेकिन अब मैंने चेंज कर दिया है। तो अपनी केयर करना ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपनी केयर जब आप करते हो और मेंटली स्ट्रांग रहते हो तो आपके अंदर एक अलग तरीके का कॉन्फिडेंस आता है। वैसे तो ये कॉन्फिडेंस जब आप खुद काम करते हो तब भी आता है, लेकिन सारा काम करने के बाद जब आप अपनी तरफ देखते हो और आपको ऐसा लगता है कि हम अपने लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो वो सारे काम की खुशी नहीं बल्कि फ्रस्ट्रेशन होता है, चिड़चिड़ाहट आती है कि हम सबके लिए तो इतना कुछ करते हैं लेकिन अपने लिए नहीं कर पाते हैं। तो ये ध्यान रखिए कि अगर आप कुछ भी करना चाहते हैं तो खुश रहना, अपनी केयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अपने दिमाग में कोई भी चीज़ ऐसी ना लाएं जिसको सोचने के बाद आपको थोड़ी सी भी उदासी या सैडनेस फील हो। बेसन को शहद के संग मिला के इस तरह से फेस पे लगाने के 15 दिन बाद आपको रिजल्ट दिख जाएगा कि आपकी स्किन में क्या अंतर आया। और एक टाइम ऐसा होता है जो होता है मी टाइम। अगर मुझे ये समय ना मिले तो शायद मैं अगले दिन के लिए अपने आप को तैयार ही ना कर पाऊँ। मेरे लिए क्रिएटिविटी करना, अपने लिए कुछ करना, अपनी खुशी के लिए कुछ करना बहुत ज़्यादा मायने रखता है। जैसे मुझे आजकल अपने जो मतलब प्लांट्स हैं, मौसम बदला है तो उन सबको सही कर रही हूँ। तो बाहर की काफ़ी सारी चीज़ें जो आउटडोर में रहती हैं ख़राब हो जाती हैं। तो देखिए स्प्रे पेंट करके ना मैंने इनको दोबारा से नया कर लिया, सेम कलर में किया क्योंकि स्प्रे पेंट मेरे पास थोड़ा सा कम था। तो ये हो गए बिल्कुल नए। अब इस मी टाइम में ना बुक्स पढ़ना, अपने प्लांट्स की केयर करना, कुछ स्टिचिंग करना, ये सब काम मैं करती हूँ। तो मैंने आपको स्नेक प्लांट के बारे में बताया था ना, ये एक बहुत ही अच्छा पौधा है। अगर अभी तक आपने नहीं लगाया है तो इसे इंडोर ज़रूर लगाएं अपने घर में, और खूब भर भर के लगाएं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा और हमेशा ये आपको बहुत अच्छा लगेगा। मी टाइम निकालो ना अपने लिए, अपने आप को पहचानो, आप खुद क्या हो, आपकी सोच क्या है, पर्सनैलिटी क्या है और आप क्या करना चाहते हो, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। हर इंसान की काम करने की कैपेबिलिटी बिल्कुल अलग होती है और इसी के अकॉर्डिंग उसको अपना सामान रखना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा सामान होगा तो आप उसे नहीं संभाल पाओगे। और ख़ासकर जो अलमारियां होती हैं इनको आप अगर भरे रखेंगे ना तो ये कभी साफ दिखाई ही नहीं देंगी। तो मेरे लिए डी क्लटरिंग इतनी ज़्यादा ज़रूरी है कि मैं हमेशा जब कभी भी कोई भी डीप क्लीन किसी भी एरिया को करती हूँ तो वहाँ पर जो भी सामान होता है जो लंबे टाइम से यूज़ नहीं हुआ होता है उसको मैं हटा देती हूँ। तो एक क्लटर फ्री घर का होना भी
आपको एक टाइम देता है, अपने लिए टाइम देता है, घर को काम करने के लिए टाइम देता है। और अगर आप इसको रिलेट करेंगे कि आपको हाउस हेल्प रखनी चाहिए या लेनी चाहिए या नहीं, तो इसके लिए क्लटर फ्री घर का होना बहुत ज़रूरी है। तो मेरा भी देखिए इसी तरीके से रूटीन चलता रहता है और जो सामान यूज़ नहीं होता ना, वो सारा डिस्कार्ड होता रहता है। और एक चीज़ और, डेली ही थोड़ा सा सेक्शन क्लीन करना, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, बहुत ज़रूरी है। चाहे वो फ्रिज का एक छोटा सा डब्बा ही क्यों ना हो, इससे आपका घर हमेशा साफ रहेगा, आपके पास कामों का अंबार नहीं रहेगा और आप बहुत आसानी से अपने घर के सारे काम निपटा लेंगे। हम हमेशा एक दूसरे को देखकर मोटिवेटेड होते हैं। अगर हमें लगता है कि कोई ऐसा काम कर रहा है तो हमें भी करना चाहिए। ये एक अच्छी बात होती है कि हम अपने अंदर ये सारी चीज़ें जनरेट करते हैं, लेकिन फिर हमें इन सारी चीज़ों को अपने अंदर रखना भी चाहिए, सस्टेन भी करना चाहिए। और हमें इन चीज़ों के लिए कभी भी डिपेंडेंसी ये नहीं बनानी चाहिए कि हमें डेली ही किसी को देखने की ज़रूरत है तभी हम काम करेंगे। काम कुछ ऐसे खुश होके और मन से करो। मैं हमेशा कहती हूँ कि काम आपको अपनी तरफ खींचे और आपका मन करे कि चलो कुछ करते हैं। और अब काम करने के बाद मुझे बनानी है अपने लिए चाय, ज़रूरी है, थकान हो जाती है। तो देखिए ये था दोस्तों आज का वीडियो। आप लोग हमेशा पूछते हो कि मैं किस तरह से काम करती हूँ, तो ये कुछ छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो कि काफ़ी टाइम तक करने के बाद मेरे अंदर अब ये बिल्कुल आ गई हैं और मुझे हमेशा अपने आप काम करना ना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। मेरी किसी से कोई होड़ नहीं है, मेरी जितनी कैपेबिलिटीज़ हैं, मुझे जितना काम करना आता है उसे मैं खुद करना पसंद करती हूँ और रोज़ कुछ सीखने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि शायद मुझे अभी कुछ आता ही नहीं है और अभी सीखने के लिए बहुत कुछ चीज़ें हैं। तो कैसा लगा आपको आज का वीडियो? अगर पसंद आए ना तो लाइक तो ज़रूर करना है, शेयर करना है, कमेंट करके बताना है कि और मैं अपने अंदर क्या इंप्रूवमेंट कर सकती हूँ। तो दोस्तों फिर मिलेंगे एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय।